Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है। अरे बस बस रोक देना बस। ये लो ना भैया, चलो धन्यवाद। अरे आस्था बेटा। नमस्ते अंकल। और बेटा कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हो? मैं बस तुम्हारे घर ही आ रहा था। अच्छा चलिए ना फिर। अरे नहीं नहीं, बस बस ठीक है। बस यही पूछना था, मयंक कैसा है? मयंक तो ठीक है, क्यों क्या हुआ? अरे बस ऐसे ही, काफी दिनों से मैं उसका मोबाइल ट्राई कर रहा था, कुछ जवाब ही नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा पूछ लूं। वो अंकल आउट ऑफ इंडिया गया किसी काम के सिलसिले में। अच्छा, मैं थोड़ा वरीड था एक्चुअली मयंक के लिए। मयंक ने मुझे फोन पे बताया था कि कोई शर्मा जी आए थे तुम्हारे घर पे मिलने के। हाँ बताया तो था अंकल। शर्मा जी का नाम सुन के तो मयंक भी परेशान हो गया था कुछ। अरे ये तो शर्मा अंकल है, आज दोपहर में ही तो आए थे घर पे। कौन ये? हाँ। आर यू श्योर? हाँ बाबा, यही आए थे घर पे। ये पापा के फ्रेंड है ना पुराने, शर्मा जी, तो आपको ढूंढते हुए आए थे। अरे बाबा हुआ क्या? अरे बेटा तुम्हें तो पता ही है, हम डिटेक्टिव्स का काम ही होता है हर छोटी छोटी चीज पे शक करना। मैं तो बस ये पूछा था कि जब शर्मा जी आए थे तुमसे मिलने, तो कुछ बिहेवियर में एबनॉर्मल लगा था, कुछ भी स्ट्रेंज। क्या अंकल आप भी शुरू हो गए? वैसे हर किसी का बिहेवियर तो नॉर्मल ही होता है, तो उनका भी नॉर्मल ही था बिहेवियर। अरे नहीं नहीं बेटा, मतलब मेरा कहने का मतलब था कि क्या वो हमेशा तुम्हारी नजरों के सामने ही थे? हाँ अंकल, जब वो घर पे आए थे तब हमने बैठ के काफी देर तक बात भी की थी, और उन्होंने बताया कि वो मयंक के पापा के दोस्त हैं। नहीं नहीं बेटा, तुम समझ नहीं रही हो, क्योंकि कुछ ऐसी चीज जो तुमने ऑब्जर्व की हो, बिल्कुल कुछ अलग। अंकल ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ 3-4 बार मैं किचन में गई थी। अच्छा, फिर और कुछ याद कर सकते हो? अंकल जब मैं किचन में थी तब का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ उनको मैंने पीने को पानी दिया था, उन्होंने पानी भी नहीं पिया। उसके बाद जब मंदिर से मैं प्रसाद लेके आई थी, उन्होंने हाथ में लेने से इनकार कर दिया। अंकल मैं आपके लिए ये प्रसाद लेके आई थी। बेटा मैं अभी बाथरूम से आया हूँ, तुम ऐसा करो रख दो, मैं थोड़ी देर में खा लूंगा। कोई बात नहीं अंकल, मैं इसको पैक करके आपको दे देती हूँ, आप बाद में खा लेना, ठीक है? ठीक है बेटा।
अच्छा बेटा, ये तो ठीक है, याद करो कुछ कुछ और। हाँ अंकल, एक बात और याद आ, जब मैं अंदर से प्रसाद पैक करके लेके आई तब तक वो चले गए। अरे फिर कहाँ चले गए अंकल? लगता है चले गए। ओके। अंकल कोई मुझे कुछ भी नहीं बता रहा, पर हुआ क्या अंकल? अरे नहीं नहीं बेटा, हम डिटेक्टिव्स का तो काम ही बाल की खाल निकालना है। वैसे एक बात कहूं बेटा, यू आर लुकिंग वेरी प्रेटी एज ऑलवेज। हो थैंक यू अंकल। ओके बेटा, चलता हूं मैं, टेक केयर। और अगर मयंक का फोन आए तो उसे मेरा हेलो कहना। ठीक है अंकल। हाँ रंगीला, बड़ी जोश शोर से नाटक चल रहा है। अरे भोला अगर शिद्दत ना हो तो हर काम बेकार है। मौका मिला नहीं तो डायलॉग छेदना शुरू कर दिया। और बता क्यों बुलाया? अरे यार, आज बिजली वाला घर में काम करने के लिए आएगा, तू घर पे रुक जा। मुझे बता ना, कोई जुगाड़ तो मैं ही फिट कर दूंगा। अरे तू रहने दे, कोई झटका वक्का लग गया ना तो तू ही फिट हो जाएगा। अरे आज मेरी फाइनल रिहर्सल है, तू रुक जा, शाम को मिलते हैं। अरे आते आते चिकन पकड़ लाना। ओहो, तू नहीं सुधरेगा। चल अच्छा, शाम को मिलते हैं। ओके। सुधर के कौन सा एक्टर बनना है? ट्राई करो क्या? मुझे क्या करना है? मौज ले भोला, मौज। जी दद्दा। अरे आओ आओ। नमस्कार नमस्कार। चुन्नी लाल ही हो ना? जी दद्दा जी। वो SHO साहब ने बताया था। बैठो बैठो। बस ये जी, पर आप? अरे मेरा परिचय तो होता रहेगा, पहले मुद्दे की बात करते हैं। जी वो तो ठीक है, मुद्दे की बात ही करते हैं। वैसे भी धंधे का टाइम है। मेरी तो जी छोटी मोटी चाय की दुकान है। कोई खास काम है आपको मुझसे? हमारे पास जो काम आता है वो खास ही होता है। वैसे ये रंगीला का नाम सुना है कभी? अरे बस करो साहब, आप भी क्या, वो आनंद सोसाइटी के बारे में? हाँ कुछ ऐसा ही समझो। कभी देखा या सुना है रंगीला के बारे में? देखो, जितना जल्दी बताओगे उतना जल्दी घर जाओगे। वैसे भी धंधे का टाइम है तुम्हारा। हाथ जुड़वा लो साहब, मत करो ये सब आप। मैंने तो मयंक जी को भी समझाया था, जाने वो किस हाल में होंगे। अरे चुन्नी लाल, अब ये मयंक की चिंता छोड़ो तुम। वैसे भी अब ये केस मेरे पास है। वैसे ये रंगीला क्या चीज है? चीज क्या साहब, दोस्त थे उनके। उनके मतलब शर्मा जी के? मरवाओगे साहब, आप लोगों का तो पता नहीं, मेरी जिंदगी खत्म करके मानोगे आप। अरे ये तुम इस आधुनिक युग में होके भी इन सब चीजों को मानते हो? अरे उठो उठो। खैर मानता थोड़ा बहुत मैं भी हूं, पर तुम्हारी जो ये कहानी है ये समझ से ऊपर है। अरे क्या साहब, मैं ठीक हूं, बताऊंगा तो मानोगे थोड़ी। कल रात वो आए थे मेरे घर पे। मुझे बख्श दो, मैंने क्या बिगाड़ा आपका? बख्श दो शर्मा जी, मुझे तो बख्श दो, मुझे बख्श दो।
मुझे बख्श दो शर्मा जी, मुझे बख्श दो। हर हर गंगे, 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 शर्मा जी मुझे बख्श दो। हर हर गंगे। मुझे तो लगा मैं गया, पर जाने क्या सोच के वो मुझे छोड़ के चले गए। चलो मान लेता हूँ शर्मा जी आए थे, पर पूछा नहीं कुछ उनसे कि चाहते क्या है। पूछा नहीं? भगवान एक मौका आपको भी दे तो साहब खुद ही पूछ लेना। हलक में जान अटक जाती है। वो मुस्कुराना, वो आंखें जब वो गुस्से में होते हैं। अरे वही तो जानना चाहता हूं कि सबके पीछे राज क्या है। रंगीला, रंगीला से मिले हो कभी? कैसे दोस्त थे वो? मिला क्या साहब, कई बार उन्हें घर भी लेके आया था, छोड़ के भी आया था। कलाकार थे, अच्छे दोस्त थे वो। अच्छे दोस्त थे तो अब कहां मिलेंगे ये रंगीला जी? कहीं होंगे साहब, मुझे तो उनसे मिले हुए सालों बीत गए। चलो मान लेते हैं, पर ये 13 दिसंबर को तुम कहां थे? 13 दिसंबर? साहब मैं तो उन दोनों को 4 दिसंबर को मिला था। उनका कुछ नाटक था और 6 दिसंबर को तो मैं छुट्टी लेके अपने गांव चला गया था साहब। और 15 दिसंबर को जब मैं लौटा तो मैंने ये सब सुना। गांव चले गए थे? कुछ खास काम था? साहब वो मेरी दादी का स्वर्गवास हो गया था। ओह, अच्छा अच्छा। और कुछ याद है? ध्यान से सोचो, शायद कुछ और याद हो तुम्हें। साहब धंधे का टाइम है। अरे ठीक है, ऐसा करो, ये कार्ड रख लो, कुछ याद आए तो बताना। जी साहब। साहब मेरी एक बात मानो तो आप भी ये सब छोड़ दो। अभी तो आपने सिर्फ सुना है, भगवान ना करे कभी सामना हो गया तो। अरे ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन कुछ याद आए तो बताना। जी साहब। अरे हाँ साहब, कल ही मुझे मदन मिला, 8 साल बाद। मदन? अब ये मदन कौन है? साहब मदन ब्लैक में दारू का धंधा करता था। कई बार मैं, मनमोजी और शर्मा जी भी उससे रात को दारू मंगवाते थे। मदन क्वार्टर नाम है उसका। मदन क्वार्टर? पर उसका इस केस से क्या लेना देना? अब वो तो पता नहीं साहब, और मदन क्वार्टर बता रहा था किसी का नाम जेलदार, बेलदार, थानेदार, और वो शर्मा जी का दोस्त बता रहा था। पर अजीब बात यह है साहब कि हम में से कोई भी कभी उसे मिला नहीं। अब आप ढूंढ लेना साहब, मैं चलता हूं। चलोगे भैया? हाँ चलेंगे सर। कहाँ जाना है? ये रंगशाला। बैठिए सर। अरे जल्दी कर भैया। अरे यहाँ के रुक गए भाई। सर वो गुटखा ले लें, अभी आ रहे हैं। सर क्या आप नाटक फाटक करते हैं? पहले हमारे गांव में होता था नाटक। अरे आप भी नाटक करते थे? अरे साहब हमारे गांव में पहले तो भूतिया नाटक होते थे। अरे भूतिया नाटक होते हैं कभी? चलो यार जल्दी चलो, आगे टाइम हो गया है। मान गए सर, आप जो भी हो।
एसएचओ साहब ने स्पेशल मुझे थाने बुलाया और आपसे मिलने के लिए बोला। सर ये गिफ्ट आपके लिए। मदन मदन क्वार्टर, हाँ? क्वार्टर से सीधा होटल पे। बहुत जल्दी तरक्की कर गया हो तुम मदन। दादा धंधे में हर किसी को खुद रखना पड़ता है, ये नहीं तो और कुछ। आप सिर्फ एक ऑर्डर करें। चलो सेवा एवा तो होती ही रहेगी। ये बताओ, चुन्नी लाल की कहानी तो सुन ली हमने, अब आप भी अपनी कहानी सुनाओ। बैठ जाऊं सर? अरे बैठ जाऊं दादा? बैठो बैठो। दादा हमारे धंधे में तो कहानियों की भरमार है, लेकिन चुन्नी लाल ने जो बात बोली है वो एकदम सही है। दादा अलग से कहानी कहां से लाऊं, पर पता नहीं वो शर्मा जी के नाम से इतना ज्यादा क्यों घबराता है। अच्छा ये बताओ, तुम शर्मा जी को कब से जानते थे? दादा जब हमारा धंधा नया नया चालू हुआ तो एक दिन मेरी चुन्नी लाल से मुलाकात हुई। फिर एक दिन चुन्नी लाल ने मुझे फोन किया। फिर वो उसका जो मालिक शर्मा जी के लिए बोलने लगा कि उनको बोतलें चाहिए, तो मैंने वहां बोतल दी। लेकिन ये टाइम हो गया 10 साल, और वो महीना होगा अगस्त या सितंबर का। अच्छा, तो ये 13 दिसंबर को 10 साल पहले जो घटना घटी, उससे सिर्फ 4 महीने पहले से तुम शर्मा जी को जानते थे? हाँ दादा, जब हम वहां आनंद सोसाइटी में फिर किसी को दारू सप्लाई के लिए गए 21-22 दिसंबर को, तभी वहां मुझे उस कांड के बारे में पता चला। कांड? अरे भाई, उन्होंने तो आत्महत्या ही की थी ना, फिर ये कांड कैसे हुआ? दादा हमारे धंधे की भाषा ही कुछ ऐसी है। खैर, ये चुन्नी लाल बता रहा था कि तुम शर्मा जी के किसी खास दोस्त को जानते थे। उसका नाम कुछ थानेदार, जमींदार या कुछ ऐसा था शायद। नाम तो पता नहीं दादा, सप्लाई देने गए थे 2-3 बार, और वहां तो मेरा सारा पैसा भी डूब गया। चलो नाम को छोड़ो, उसकी कोई फोटो या कोई नंबर है तुम्हारे पास? दादा फोटो मेरे पास क्या करेगी, और फोन तो मुझे शर्मा जी ही करते थे हर वक्त। अच्छा मदन, वो दिखने में कैसा था? दादा देखने में तो हट्टा कट्टा था, खूबसूरत भी था, रंग भी साफ था, लेकिन कुछ उसकी माली हालत खराब थी। और पेमेंट तो शर्मा जी ही करते थे, लेकिन फिर बाद में कुछ मेरी पेमेंट अटक भी गई थी वहां पे। चलो ठीक है, कुछ याद आए तो बताना मदन, बाकी तुम जा सकते हो अभी। ओके दादा, ठीक है। अरे सुनो मदन, अरे ये भी लेते जाओ, किसी और के काम आ जाए शायद। थैंक यू दादा। अरे भाई रंगीला जी, अरे लगता है आज आप वक्त से पहले ही आ गए। हाँ, ये बात मुझे कलाकारों की बहुत पसंद है। हाँ? वक्त के बहुत पाबंद होते हैं। आनंद पांडे जी, आप क्या यहाँ आज शो देखने आए हैं? लेकिन यहाँ तो रिहर्सल चल रही है। अरे रंगीला जी, शो भी देख लेंगे। वैसे ये बताइए, ये शर्मा जी रिहर्सल के बाद सीधे घर चले जाते थे या फिर उनके कुछ ऐसे वैसे शौक? नहीं, मेरा कहने का मतलब है उम्र हो गई है, लेकिन शौक भी हो सकते हैं। आप डिटेक्टिव का ये अच्छा है, शक बोल के किसी पे भी कोई तहमत लगा दो। पॉसिबिलिटीज रंगीला जी, पॉसिबिलिटीज। अब कोई खुद आके हमें तो बताएगा नहीं कि उसने कुछ गुनाह किया है, तो हमारा काम और भी बारीक हो जाता है। आप तो जानते ही होंगे। चलिए मैं मान लेता हूं, शर्मा जी का ऐसा कुछ नहीं था,
वो घर ही जाते थे। बहुत बार तो मैं साथ ही गया हूँ उनके। याद कीजिए रंगीला जी, याद कीजिए, शायद कुछ और ही याद आ जाए। और तो कुछ बताने जैसा नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या नाम है? जमींदार, थानेदार, कभी सुना है ऐसा नाम? जमींदार, थानेदार? कहीं आप दिलदार के बारे में तो नहीं पूछ रहे? दिलदार? अब ये दिलदार कौन है? ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन सुना था वो शर्मा जी के साथ थिएटर करते थे। घर पर छोड़कर आया था, लेकिन ज्यादा काम मिला नहीं। हाँ, शर्मा जी का बहुत पुराना दोस्त था। आप कभी मिले दिलदार से? एक शो के दौरान मिला था, लेकिन शर्मा जी दिलदार को अकेले ही मिलने जाया करते थे। पर मेरा कोई खास दोस्त नहीं था। बाद में सुना था कि वो पागल हो गया था। अच्छा, क्या लगता है वैसे रंगीला जी आपको, ये 13 दिसंबर को जो कुछ भी हुआ, इसमें कहीं दिलदार की कोई भूमिका हो सकती है? अब मैं ये कैसे बता सकता हूं? ये तो ढूंढना आपका ही काम है ना। हाँ, सही कहा आपने। बट वैसे इस दिलदार की कोई फोटो या कुछ नंबर वगैरह है आपके पास? नंबर की तो कभी जरूरत पड़ी नहीं। हाँ, एक शो के दौरान फोटो। हाँ हाँ, ढूंढिए ढूंढिए, देखिए कुछ मिल सकता है तो। हाँ, ये रहा फोटो। एक मिनट दिखाएंगे रंगीला जी? हाँ श्योर। कहीं देखा हुआ लग रहा है। कहाँ सीधा किस्सा है? कुछ ना कुछ तो कड़ी होगी। मतलब हाँ, ढूंढना पड़ेगा। ये लो भाई, कुछ खा लेना। चलो कोशिश करते हैं, काम ही अपना ये है धंधा। ओह, याद आया, उस थिएटर के बाहर शायद, उसे तो मैंने शायद 10 रुपए दिए थे। एक भिखारी था। यस यस। कहाँ मर गया रंगीला, पता नहीं कब आएगा। अरे क्या हो गया, बोलो, सो गया क्या? आ गया रंगीला, कहाँ रह गया था, बड़ा लेट हो गया। अरे क्या बताऊं मैं, ये मैं भोला, खा ले अपना चिकन। क्या बात है रंगीला, बड़ा परेशान दिख रहा है। हाँ यार मुझे एक बात बता, कोई 10 साल पहले मर जाता है तो क्या वो फिर से दिखाई देने लगता? दिखाई देता है, वो नाचता भी है। तो क्या बात कर रहे तू? हेलो, अबे हुआ क्या? अरे ये तो सच में कुछ तो गड़बड़ है। तुझे कुछ दिखाई नहीं दिया? अरे कुछ नहीं दिखाई दिया, पागल पागल हो गया क्या? अरे नहीं, अभी मैंने 10 साल पहले वाले शर्मा जी को देखा। क्या बकवास कर रहा है यार? तो 10 साल पुराने शर्मा जी लाल कुर्ता तो नहीं पहनते? अरे तुझे भी दिखे क्या? चल ये हमें मार देंगे। अरे चाबी कहाँ है?
अरे मेरा घर थोड़ी ना है। ये घर तो मेरा है, लेकिन चाबी मुझे जलाई क्या लाइट? अरे मैं कैसे जलाऊंगा? तो किसने जलाई? क्या लाइटें शर्मा जी ने तो नहीं जलाई? डरा मत यार। चल बोला तू क्या? मैं क्यों जाऊं? घर तो तेरा है। अरे वो घर तो मेरा ही है। मैं नहीं जाऊंगा। चल चल मैं चलता हूँ। अरे तू कहाँ है? बोला तुझे कुछ दिख रहा है क्या? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। चल चल आ फिर कार के पीछे देख। मैं नहीं जाऊंगा यार। मैं नहीं जाऊंगा, तू साथ आ मेरे। मैं तो नहीं जाऊंगा। चल इधर बैठ ले। अरे बैठ के करेंगे क्या? अरे तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। रेडियो की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे बंद कर, रेडियो तुम्हें कहाँ से सुनाई दे रहा है? चल तू उधर से देख, मैं इधर से देखता हूँ। शर्मा जी, शर्मा जी